नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अमित शाह बोले 2026 तक नक्सलवाद होगा खत्म। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का उग्र विरोध प्रदर्शन। इंदौर पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच को बम से उड़ाने की मिली धमकी। इंदौर गौरी नगर में मासूम नकुल का अपहरण कुछ घंटों में बरामद। भोपाल में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 50 से ज्यादा आरओ प्लांट। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, सांप से छुपाई साजिश। शराब दुकान के खिलाफ गांधी वेश में बच्चों का शांत विरोध। नीमच में सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर अमित शाह बोले, जहां सीआरपीएफ होगा वहां जीत तय है। उन्होंने कहा कि 2026 तक देश के नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। सीआरपीएफ है तो जीत तय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीमच में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, जिसमें सीआरपीएफ की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा, जहां सीआरपीएफ तैनात होती है वहां जीत का भरोसा रहता है। समारोह में शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, परेड का निरीक्षण किया और वीरता पदक वितरित किए। अब तक 2264 जवान देश की रक्षा में शहीद हो चुके हैं। शाह ने कहा कि 2047 तक भारत को सर्वोच्च बनाने के सफर में इन बलिदानों का बड़ा योगदान रहेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। कि आज देश 2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें आपके परिवारजनों के ये बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि देश की आजादी की शताब्दी का सुवर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा, सबसे पहले ये अमर शहीदों की वीरता की गाथा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमेशा सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं। भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूका। कांग्रेस पर जांच एजेंसियों को दबाने का आरोप लगाया। बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से ईडी के खिलाफ प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी युवा मोर्चा ने भोपाल में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध जताया। युवा मोर्चा ने कांग्रेस पर जांच एजेंसी को दबाव में लेने का आरोप लगाया। कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका। इस दौरान नारेबाजी हुई और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया, जिसे पुलिस ने बुझा दिया। बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस से जांच एजेंसी पर दबाव बनाना बंद कर अदालत में जवाब देने की मांग की। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ही यहाँ पर राहुल गांधी जी के पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग करके बीच में वहाँ पर तक जो था उनको जाने नहीं दिया है और जो पुतला है उसके दहन कार्यक्रम को हमने कोशिश करके वहीं पे टेकअप कराया है और उनकी कुछ मांगे थी और उनका कुछ विरोध था, जिसको लेकर के उन्हें आज ये दौरा किया गया। जो पुलिस के द्वारा हमने सुनिश्चित कराया कि कोई हताहत ना हो और कोई भी जन हानि ना हो या जन माल की हानि ना हो। बैरिकेडिंग लागने की भी कोशिश जी, जो कि हमारे द्वारा उसको मतलब कोशिश करके वहीं रुकवा दिया गया और थैंकफुली कोई हताहत नहीं हुआ इससे। सियागंज ब्रांच को धमकी भरा मेल मिलने से हड़कंप मच गया। बीडीएस और पुलिस ने तलाशी ली, कोई बम नहीं मिला। मेल की साइबर जांच जारी है। इंदौर के सियागंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक की सीबीबी ब्रांच को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जैसे ही धमकी की जानकारी बैंक प्रबंधन को लगी, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर बीडीडीएस टीम, पुलिस अधिकारी और साइबर सेल की टीम पहुंची और बैंक परिसर की सघन तलाशी ली गई। मेल में बैंक को दोपहर 2 बजे बम से उड़ाने की बात कही गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की गई। हालांकि तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इस दौरान बैंक में आने वाले ग्राहकों की एंट्री रोक दी गई और पूरी सुरक्षा जांच के बाद ही बैंक संचालन की अनुमति दी गई। फिलहाल साइबर टीम धमकी भेजने वाले मेल की तकनीकी जांच कर रही है और पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है। जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं सारे अपनाए जा रहे हैं। स्नाइपर डॉग लाया गया है यहाँ पर और बीडीडीएस टीम है, हमारे पुलिस अधिकारी हैं, साइबर टीम इसमें लगी। धंडोई साहब इसको चेक कर रहे हैं और अंग्रेजी में जो मेल आया इसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से आया, किसने भेजा, उसकी जानकारी दिया। हीरानगर थाना क्षेत्र की घटना। आरोपी महिला बबीता सीसीटीवी से पकड़ी गई। पीसी सेठी अस्पताल के पास बच्चा सकुशल बरामद। पूछताछ अभी भी है जारी।
इंदौर में मासूम नकुल का अपहरण कुछ घंटों में बरामद। इंदौर के गौरी नगर से अगवा हुए मासूम नकुल को पुलिस ने कुछ घंटों में बरामद कर लिया। आरोपी महिला बबीता को पीसी सेठी अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। बबीता नकुल के घर के पास ही रहती थी और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। नकुल की मां कपड़े सुखाने छत पर गई थी, तभी बच्चा गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज से महिला की पहचान हुई, जिसे मोहल्ले वालों ने भी पहचाना। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि महिला ने अपहरण क्यों किया। वो बेसिकली क्या था, जैसी घटना संज्ञान में आई थी वैसी ही 3-4 टीमें बना करके और घटना पर बच्चे को सुरक्षित तरीके से प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। हमारी एक टीम थी जो सर्विलेंस देख रही थी, सारे सीसीटीवी कैमरे देख रही थी। उसमें से एक संदिग्ध महिला दिखी हुई थी। उसके पास पड़ोस के लोगों के द्वारा भी थोड़ा सा शिनाख्त की गई थी कि ये फला महिला है। उसके परिजनों से पूछताछ की गई तो महिला घर पर नहीं थी। बाद में पता लगा उसके पति को भी अभिरक्षा में लिया गया, उसकी सास को भी लिया गया, पूछताछ किया गया तो पता लगा हॉस्पिटल तरफ जाना पता लगा है। एक टीम हमारी उस तरफ गई थी तो वहाँ पीसी सेठी हॉस्पिटल के आगे एक महिला मिली संदिग्ध हालत में। उसके द्वारा बच्चे के कपड़े चेंज कर दिए गए थे। फिर थोड़ा सा और महिला को पुलिस अधीक्षक में लेकर पूछताछ की गई तो महिला के द्वारा बताया गया कि उसने अपने परिजनों को भी बता दिया है कि उसको एक बच्चा हुआ है देर रात में, और उसकी नीयत यही थी कि बच्चे को अपहरण करके वो अपना बच्चा साबित कर दे। महिला को भी अभिरक्षा में ले लिया गया है। बच्चा स्वस्थ तरीके से पुलिस को प्राप्त हो गया है, जो परिजनों को दे दिया गया है। वैधानिक धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। महिला से पूछताछ में उसका कहना ये था कि मेरे बड़े बच्चे हैं, मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर के वो गुमराह कर रही है और वो दूसरे के बच्चे पर उसकी निगाह थी। उस बच्चे को अपहरित करके और वो अपना बच्चा साबित करना चाह रही थी। अभी तक के तथ्यों में यही तथ्य प्रकट हो रहा है। उसके हस्बैंड, चूंकि क्या हुआ, जो सस्पेक्ट था हम दिखा रहे थे, कुछ लोगों के द्वारा जब बताया गया तो घर पूछा गया तो उसके हस्बैंड के द्वारा बताया गया कि मेरी वाइफ तो प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल में है। तो कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ का भान हो गया था कि उसकी पत्नी के द्वारा एक कृत्य कारित किया गया है। शेष और पूछताछ की जा रही कि अन्य लोग संलिप्त तो नहीं है। मुझे तो अभी तक के उसमें वो कहानी ही लग रही है। बाकी अभी मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल से और भी तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे और विवेचना में और भी बहुत सारे तथ्यों का खुलासा होगा। बच्चों को ले जाने के बाद क्या इसका आगे का रूपरेखा था? क्या रखना चाहती थी, क्या कहना चाहती थी? कोई घटना तो नहीं घटा? नहीं, हम तो पूरे उसमें थे कि बच्चा सुरक्षित तरीके से मिले, इसलिए हमारे द्वारा सर्विलेंस के सारे तरीके अपनाए गए थे। सारी टीमों के द्वारा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आसपास निगाह रखी जा रही थी। और लेकिन अभी जो आरोपिया है उससे पूछताछ में ये लग रहा है कि उस बच्चे को स्वयं स्वीकार करना चाह रही थी, अपना बच्चा बनाना चाह रही थी। किन परिस्थितियों में उसकी उस बच्चे पर निगाह थी, ऐसा लग रहा पूर्व से उसकी निगाह थी, जिस हिसाब से उसके द्वारा कहानी रची गई है। बाकी और भी पूछताछ की जा रही है और क्या तथ्य आते हैं सामने वो स्पष्ट किए जाएंगे। महिला कहाँ घटना स्थल से कितनी दूर रहती है और क्या कितने? वो लगभग 200 मीटर दूर, 200-250 मीटर दूर आगे के टर्न से लेकर के वहाँ पर रहती है। और घर में उसके 3 बच्चे भी हैं, सास है और पति है। और लेकिन हालांकि कुछ लोगों के द्वारा महिला का आचरण संदिग्ध बताया गया है। पूर्व में क्या कृत्य उसके द्वारा ऐसी संदिग्धता के किए गए हैं वो भी हमारी विवेचना का अंग है। रेकी कर रही थी वैसे आज एकदम से आके ले जाना? नहीं, उसको उस घर के बारे में जानकारी है, कहीं ना कहीं उसके द्वारा रेकी किया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अभी पूछताछ में तो यही तथ्य आएगा। महिला, हाँ, बबीता नाम है महिला का। बबीता और दीपक, बबीता पति दीपक चौरसिया है और वहीं पास में ही रहती है। सिर्फ 10 प्लांट ही रजिस्टर्ड, बाकी अवैध रूप से पानी बेच रहे थे। गोविंदपुरा से सैंपल जांच को भेज दिया गया है। भोपाल में 50 से ज्यादा बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे आरओ प्लांट। भोपाल में 50 से अधिक आरओ प्लांट बिना खाद्य विभाग में रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। सिर्फ 10 प्लांट ही रजिस्टर्ड हैं। इनसे रोजाना हजारों 20 लीटर कैनों में बिना जांच और मानक के पानी सप्लाई किया जा रहा है। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज्यादा प्लांट सक्रिय है, जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच शुरू की है और एक प्लांट का सैंपल लिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे का कहना है कि विभाग सिर्फ रजिस्टर्ड प्लांट्स की जांच कर सकता है, बाकी उनके दायरे में नहीं आते। शादियों और पार्टियों में इन कैनों की मांग और बढ़ जाती है, जिससे खतरा और गहरा हो रहा है। नहीं, 2 अलग-अलग विषय हैं। असल में जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है, जिसपे हम खाने पीने की चीज़ों पे कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें
कम्युनिटीज़ को डिफाइन किया जाता है। जिन जिन कम्युनिटीज़ को फूड आर्टिकल माना जाता है उन सब पे हम कार्रवाई कर सकते हैं। जिसको फूड आर्टिकल नहीं माना जाता उस पर कार्रवाई करना या उसको देख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो डिफाइंड है, और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो हम जानते हैं बॉटल में जो पानी आता है, तो जो पानी पैक वाटर होता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की श्रेणी में आता है और वो फूड है, इसलिए हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाने की जितनी भी संस्थान है वो फूड सेफ्टी का लाइसेंस भी लेती है और हम उन सब पे कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा जो वेंडिंग मशीन से जो पानी बेचा जाता है, वेंडिंग मशीन जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे मोस्टली देखा होगा, तो वेंडिंग मशीन का एक जो सिस्टम है वो केवल और केवल रेलवे स्टेशन तक में सीमित होकर रह गया है, बाहर मार्केट पे ऐसे दिखाई नहीं देता। तो वेंडिंग मशीन से जो पानी बेचा जाता है वो प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं वो, और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ये दो हमारे दायरे में, और हम उन सब की उस पर हम जितनी भी कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई का मतलब ये है कि इंस्पेक्शन करना और ये इंश्योर करना कि अच्छी क्वालिटी का बने, पानी को फिल्टर किया जाए, आरओ किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए और उसको पैकेजिंग किया जाए, और सारे पैकेजिंग के जितने भी नियम हैं उन सब का नियमों का पालन किया जाए, ये हम इंश्योर कराते हैं और ये हम देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो पानी है वो क्योंकि हमारे दायरे में नहीं है, इसलिए वो हम उस पर कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होते। हमारे भोपाल में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के जो प्लांट होंगे वो करीब 10 के आसपास, 10 या 11 प्लांट रजिस्टर्ड हैं। नहीं, मैंने कहा कि हम जिन प्लांट्स पे काम कर सकते हैं, जिस पानी पे काम कर सकते हैं, वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पे काम कर सकते हैं। तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के 10 या 11 प्लांट हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे। सिमिलरली ये BIS में रजिस्टर्ड होते थे, लेकिन अभी 3 महीने पहले से BIS का जो है वो एक तरह से मैंडेटरी स्टेटस उसको हटा लिया गया है। तो लेकिन इसके बाद भी अगर कोई पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को पैकिंग करेगा तो फूड सेफ्टी का लाइसेंस तो वो लेगा ही लेगा, तो हमारे दायरे में तो आते ही आते हैं। मेरठ के अकबरपुर में एक गांव में पत्नी ने प्रेमी के संग सोते वक्त पति को गला दबाकर मार डाला। शव के नीचे सांप दबा दिया ताकि लोगों को लगे कि मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम से हुआ खुलासा। मेरठ के भसुमा थाना क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव में मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड जैसी खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोते समय पति का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए उसके शव के नीचे सांप दबा दिया। सांप ने मृतक को करीब 10 बार डसा, जिससे परिजनों को लगा कि मौत सांप के डसने से हुई है। पत्नी ने वारदात के बाद प्रेमी को भागने को कहा और खुद दूसरे कमरे में जाकर सो गई। सुबह परिजनों ने जब युवक को मृत पाया तो उसके हाथ के नीचे एक जिंदा सांप मिला। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पत्नी से पूछताछ में पूरे हत्याकांड का पूरा खुलासा हुआ। 20 मार्च को हमारी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। हमारी किस किस की, मतलब पूरी बात बता। अमित की और मेरी। अच्छा। इसी दौरान उसने मेरा हाथ काट दिया था, जहाँ पर 13 टन के आए थे। अच्छा। उसी वक्त फिर उसने कुछ दिन बाद मेरे पीछे 4-5 लड़के लगा दिए थे, जो कि मुझे रास्ते में देखते थे, और 1-2 लड़का घर भी गया था मुझे बुलाने के लिए रात में, तो मैं वहाँ पर नहीं गया। फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ बात सामने आई कि मारने को फिर से कह रहा है। रवि तो मारपीट कर दी, उसके फिर यानी ऐसे कह रहा था क्योंकि काट दूंगा, उसे भी काट दूंगा। ये सांप का इंतजाम कैसे करा? सांप कहाँ से लेकर के आया था? सांप महमूदपुर से मंगाया था। तो ये आइडिया कैसे आया? आइडिया ये मेरे नेता रविता ने क्या क्या कहा रविता ने? तुम क्या क्या कहा? पूरी कहा कि मुझे मार पीट रहा है, काफ़ी वक्त वो कर रहा है, बच्चलन जैसा बेल्ट से मार रहा है, तो ऐसा कुछ करो। मैंने कहा कि थाने में जा दो, कंप्लेन करो, हमें जान नहीं दे रहा है, तो तालाब वगैरह ले लो। फिर उन्होंने ही दे रहा बिल्कुल भी। अच्छा मतलब फिर कहा कुछ ऐसा करो जो सांप वगैरह ले आओ किसी से। मगर ऐसा कोई नहीं है, चल मैं देख लूँगा। ये 12 तारीख ये सांप का आइडिया जो है क्या नाम रविता का था, तुम्हारा था? क्या बताया रविता ने? सांप वाली पूरी बात बताओ। इनको सांप वगैरह ले लो, फिर इनको जैसे सांप से कटाई देंगे। अच्छा मैं चल देखता हूँ। फिर मैंने एक गाँव में लड़का है राजकुमार, उसका दोस्त है निखिल, उसने मुझे नंबर दिया, उसने बात कराई। भोपाल में शराब दुकान हटाने को लेकर गांधीवादी प्रदर्शन जारी। बच्चे भी गांधी वेश में आए। 10 दिन से चल रहा था धरना, अब रहवासियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
महात्मा गांधी की वेशभूषा में बच्चे का शराब दुकान के खिलाफ प्रदर्शन। भोपाल की सायराम कॉलोनी में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर 18 दिन से गांधीवाद तरीके से प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को महात्मा गांधी की वेशभूषा में एक बच्चे ने भी इस विरोध में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले सुंदरकांड, हवन, फूल बांटना और प्रतीकात्मक शव यात्रा जैसे शांतिपूर्ण तरीके अपनाए, लेकिन अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। स्थानीय निवासी जीतू मरोठिया ने कहा कि शराबियों की हरकतों से महिलाओं और बच्चों को दिक्कत होती है। कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। सरकार से निवेदन है कि हम माता बहनों की रक्षा की जाए और ये सुनवाई की जाए, है ना। हम लोग कम से कम 20 दिन से लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसी भरी गर्मी में दिन भर यहाँ बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार भी पता नहीं क्या करना चाह रही है। इधर तो माता बहनों को आश्वासन देते रहते हैं कि हाँ हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, और हम लोग अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं रोड पे। सरकार को कोई ध्यान ही नहीं है और हम लोग इतने परेशान हैं इस कलारी को लेके कि ना तो निकल पाते, ना दिन में, ना सुबह, ना शाम, है ना। यहाँ पे छेड़छाड़ होती है, हरकतें करते हैं, माता पूजन में भी जा रहे हैं, दारू को लेने में टक्कर कर रहे हैं। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।